मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और मैंने बोला था ऑमलेट्रिक्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछो, और लिटरली इस चीज को मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि ऑमलेट्रिक्स से रिलेटेड मेरे को इतने खतरनाक क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसका आंसर मैं आप लोग को इसी वीडियो में करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। रुको एक चीज तो मैं बताने भूल गया कि मैं फिर से अपने गेमिंग चैनल पे एक्टिव हो गया हूं और जल्दी ही गेमिंग वीडियोस आने वाली है, जिससे मैं आप सबके फेवरेट गेम्स खेलूंगा जो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। बट फिलहाल तो अभी मैं फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, स्पाइडरमैन और आप सबके फेवरेट बेंटन गेम खेलने वाला हूं। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो यार 1 सेकंड का टाइम लगेगा, वीडियो को ऑन ही रहने दो और डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर फर्स्ट लिंक हमारे गेमिंग चैनल की, जिसपे आप क्लिक करके जैसे ही जाओगे हमारा गेमिंग चैनल आप लोग को दिख जाएगा। 5K सब्सक्राइबर एम है, जो कि आप सब मिलके इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो जल्दी से हमारी इस क्वेश्चन क्रेज के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑमलेट्रिक्स का फेल से फीचर बैन को मैजिक और सेलेस्टियल सीपीएन के अटैक से बचा सकता है? जिसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैना और जादू वाली जो भी चीज होती है उसको ऑमलेट्रिक्स डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर ये है क्या। तो जब ऑमलेट्रिक्स को पता ही नहीं चलेगा तो वो आखिर बैन को बचाएगा कैसे? और इससे रिलेटेड हमें एक ऐसा एपिसोड आया था जिसमें हमें इस चीज को अच्छे से क्लियर करके दिखाया भी गया था। जैसे बेंटन अल्टीमेट एलियन का आप लोग को एक एपिसोड याद होगा, जिसमें चार्म कैस्टर ने ड्रैगन से एक डील की थी कि वो ड्रैगन को 6 लाख आत्मा देगी, और इस एपिसोड के एंड में हमने ये देखा था कि उसने अपने डैड को जिंदा किया और उसने ड्रैगन को 6 लाख लोगों की आत्मा दी थी, जिसमें हमारा हीरो ऑमलेट्रिक्स वाला बेंटन भी था। तो उस टाइम ऑमलेट्रिक्स का फील से फीचर इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि ऑमलेट्रिक्स को पता ही नहीं चला कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो इस चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो फिर हमें वहां पर पता चल गया था कि ऑमलेट्रिक्स मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाता और उसको पता नहीं चलता कि आखिर ये हो क्या रहा है, और इस रीजन की वजह से बेंट की जान उस एपिसोड में गई थी। और बात रही सेलेस्टियल सीपीएन की, जिसका आंसर आप लोग को बेंटन की एक मूवी में पता चल गया था। अल्टीमेट एलियन में जब बेंट की डेथ हुई तो अल्टीमेट्रिक्स ने उसको क्यों नहीं बचाया? इसका आंसर जस्ट मैंने अभी दिया, तो आप लोग को इसका भी आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑमलेट्रिक्स किस मटेरियल से बना है? जितना यार मैंने रिसर्च किया है और जितना मुझे पता चला है कि ऑमलेट्रिक्स जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल है नैनाइट्स। हाँ सही सोच रहे हो, जो हमने जनरेटर एक्स के अंदर नैनाइट्स दिखाया था उसी टाइप का नैनाइट्स, बट थोड़ा सा अलग। बेंटन के यूनिवर्स में थोड़ा डिफरेंट नैनाइट्स देखने को मिला जनरेटर एक्स के यूनिवर्स के कंपेयर में। चलो बताता हूँ कि आखिर वो दिखता कैसा है और बेंटन के यूनिवर्स के अंदर वो कहाँ पर है। तो बेंटन के अंदर तुमने गैल्वेनिक मेगामॉर्थ तो देखा ही होगा, जो कि नैनाइट से ही बने हुए हैं, और सेम ऑमलेट्रिक्स के अंदर भी ये नैनाइट्स का यूज हुआ है, और सिर्फ नैनाइट्स का यूज नहीं हुआ है बल्कि बहुत सारे और नैनोटेक का यूज हुआ है। तो मैं A to Z सारे चीजों के बारे में तो आप लोग को नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जितना ढूंढा मेरे को सारे कुछ तो नहीं पता चला। बस मेरे को ये मेनली पता चला कि ये जो चीज है इसके अंदर नैनाइट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेन सीक्रेट ऑफ द ऑमलेट्रिक्स में खुद अपग्रेड या ग्रेमेंटर की मदद से ऑमलेट्रिक्स को सही कर सकता था? तो हाँ, बेन ये कर सकता है, पर अपने ऑमलेट्रिक्स में नहीं, वो दूसरे के ऑमलेट्रिक्स में कर सकता है ये चीज। बताता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि यार बेन अपग्रेड का यूज करके अगर ऑमलेट्रिक्स को अगर सही करने का ट्राई करता है तो सेम वही हाल होगा जो उसका बेंटन रिबूट में हुआ था। बेंटन रिबूट में तो आप लोग को पता हो गई, जब बेन अपग्रेड की मदद से ऑमलेट्रिक्स के अंदर गया था और जब उसने ओमनिलेंस फॉर्म को अनलॉक किया था तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी बेन से। तो यार ये चीज वापस हो सकती थी, इसलिए वो अपग्रेड का तो यूज नहीं करेगा। और बात रही ग्रे मैटर की, तो यार वो जैसे ही ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है, हमने ये देखा है कि उसकी ऑमलेट्रिक्स के बैक में होती है, जिससे यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको अपनी ऑमलेट्रिक्स दिखते नहीं है, तो वो आखिर सही कैसे करेगा? अगर यार छोटी मोटी चीज करना हो, जैसे बाहर से ऑमलेट्रिक्स को टच करके कुछ काम करना हो या छोटी मोटी चीजों को अनलॉक करना हो, तो यार वो ग्रे मैटर इजीली ये चीज को कर सकता है। और यार ऐसे ही केन ने ग्रे मैटर का यूज करके मास्टर कंट्रोल को अनलॉक किया था, जो कि कोई भी एरा गैरा विलन इजीली बैन के बहुत बार कर चुका है। बट यहाँ बात हो रही है ग्रे मैटर की कि वो ऑमलेट्रिक्स को सही कर सकता है कि नहीं। तो हाँ, वो ऑमलेट्रिक्स को सही कर सकता है, और यार इसका एक नमूना हमने बेंटन ओमनिवर्स में देखा भी था, जब प्राइम बेन और बेन 23 मैड बेन के डायमेंशन में गए थे, और जब डॉक्टर साइको बॉस ने दोनों ही बेन की ऑमलेट्रिक्स को बिगाड़ दिया था, तो लास्ट में वो लोग ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो लोग एक दूसरे की ऑमलेट्रिक्स को सही कर देते हैं। तो अब आप लोग का ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या ऑमलेट्रिक्स एनाइलार जितना एक्सप्लोजन कर सकता है? तो हाँ, किया तो जा सकता है, पर डिपेंड करता है कि आखिर उसको यूज किस तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्या रिबूट वाले ऑमलेट्रिक्स के अंदर कोई प्राइमस नहीं है, क्योंकि हमें डीएनए उसके अंदर ही दिखाया है? तो इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है ब्रो। पहले तो यार रिबूट ऑमलेट्रिक्स किसी भी प्राइमस नाम के प्लेनेट से कनेक्ट नहीं है। उसके अंदर जितने भी एलियन बेन ट्रांसफॉर्म होता है उन सब के हमें एलियन पॉड्स देखने को मिलते हैं, जहां पर यार पहले हमें वो डिपार्टमेंट देखने को मिलता है जिन एलियन को बेन ने अनलॉक कर लिया है, और उन एलियन को बेन डेली बेसिस पे यूज करता है। उन एलियंस का हमें पॉड्स एक साथ देखने को मिलता है। उसके बाद हम ऑमलेट्रिक्स के एक ऐसी जगह पे आते हैं जहां पर इतने सारे एलियन पॉड्स पड़े होते हैं जिनको बेन ने
कभी एक्सेस ही नहीं किया, मतलब यार बेन ने कभी इन एलियन पॉड्स को यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑमनिट्रिक्स यूज करता हो कोई और अगर ऑमनिट्रिक्स इक्विपमेंट कर सकता है, फिर वो अगर सेकंड ऑमनिट्रिक्स को यूज करे तो क्या उस पे 2 ऑमनिट्रिक्स का सिंबल आएगा? इनके जो कहने का मतलब है कि अगर एक जो यूजर है अगर वो 2 ऑमनिट्रिक्स को यूज करेगा, जब वो फिर एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या उसके अंदर 2 ऑमनिट्रिक्स का सिंबल दिखेगा? मैं देखो ये हो तो सकता है, बट जिस तरीके से आप सोच रहे हो ये उस तरीके से नहीं होगा। इसके 2 केस होंगे और दोनों ही बताता हूँ। फर्स्ट, अगर ऑमनिट्रिक्स अगर आपस में लिंक है तो वो बायोमेट्रिक्स जैसा वर्क करेंगे, बट अगर वो लिंक नहीं है और वो दोनों ही ऑमनिट्रिक्स में अगर अलग अलग एलियन को अगर सिलेक्ट करके अगर साथ में भी अगर यूज करता है तो यार ऐसा होगा कि पहले से कोई भी एक एलियन का ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा और उसके ऊपर उसको कोई दूसरा एलियन का ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब कि यार सपोज वो पहले किसी एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ और फिर उसके ऊपर तुरंत से वो किसी दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और बात रही ऑमनिट्रिक्स सिंबल दिखने का तो उसका एक ही ऑमनिट्रिक्स का सिंबल दिखेगा क्योंकि एक तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बेन ऑमनिट्रिक्स के टाइम खत्म होने पे स्विच कर सकता है एलियन में? तो हाँ, बेन ऐसा कर तो सकता है, बट इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बताता हूँ कैसे। जैसे यार सपोज अगर बेन की ऑमनिट्रिक्स का टाइम आउट होने वाला है और उसके ऑमनिट्रिक्स में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है, तो यार अगर वो एक किसी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है और वो वापस स्विच करके किसी और दूसरे एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो यार जो दूसरा एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी 30 सेकंड बाद नॉर्मल हो ही जाएगा, क्योंकि यार ऑमनिट्रिक्स की जितने टाइम लिमिट सेट है उतने टाइम तक ही वो एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। हाँ, बट ऑमनिट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसे एडवांस फंक्शन है जिनका यूज करके टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑमनिट्रिक्स एलियन अनलॉक कैसे करती है? देखो यार, ऑमनिट्रिक्स पहले तो एलियन के डीएनए को तब अनलॉक करती है जब उसके यूजर को उसकी जरूरत होती है। और यार कुछ ऑमनिट्रिक्स हमने ऐसे भी देखे जो कि कोड या फिर पैटर्न की मदद से एलियन के डीएनए को अनलॉक करती है। बट फिर भी एक और प्रोसेस है जिसकी हेल्प से बेन एलियन के डीएनए को अनलॉक कर सकता है, जैसे कि उसने चमेलियन के डीएनए को अनलॉक किया था। डीएनए स्कैन करके पहचान लिया, मर्लिनी सेपियंस अनलॉक्ड और प्लेलिस्ट 5 पर अवेलेबल। मर्लिनी सेपियन अनलॉक हुआ और वो प्लेलिस्ट 5 में अवेलेबल है। ये चीज आप लोगों ने सुना अभी। तो मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का भी ये डाउट आ रहा होगा कि स्कैनिंग फंक्शन का तो ये यूज है ना कि जिन एलियन का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में नहीं है उन एलियन को वो स्कैन करती है, तो ये एलियन का डीएनए को कब से अनलॉक कर रही है? तो हाँ, स्कैनिंग फंक्शन का 2 यूज होता है। पहला तो यार वो जिन एलियन का डीएनए ऑमनिट्रिक्स में नहीं होता वो स्कैनिंग फंक्शन की मदद से उन डीएनए को स्कैन करके स्टोर कर लेती है, जैसे कि यार ऑमनिट्रिक्स ने इन 5 एलियन के डीएनए के साथ किया था, क्योंकि इनका डीएनए ऑमनिट्रिक्स में पहले से नहीं था। और यार उस टाइम ऑमनिट्रिक्स कुछ ऐसा बोल रही थी, अनजान डीएनए मिला है। और जिन डीएनए को ऑमनिट्रिक्स अनलॉक करती है उस टाइम ऑमनिट्रिक्स कुछ ऐसा बोलती है। इन डीएनए स्कैन करके पहचान लिया, मर्लिनी सेपियंस अनलॉक्ड और प्लेलिस्ट 5 पर अवेलेबल। तो आई नो आप लोगों का ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर एलियन के डीएनए को अनलॉक ऑमनिट्रिक्स कैसे करती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या ओमनीवर्स वाली ऑमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट कर सकती है, वो सब इस आदमी के ऊपर डिपेंड है कि आखिर कब और कैसे ऑमनिट्रिक्स को अपडेट करना है। अभी ये भी पता नहीं रिबूट वाली ऑमनिट्रिक्स की तरह की से अपडेट होगी या किससे होगी, पता नहीं, वो तो इस आदमी को ही पता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑमनिट्रिक्स में एआई फंक्शन क्यों नहीं है? एआई फंक्शन होता तो बेन को बहुत हेल्प मिलता, एलियन को समझने और टाइम आउट होने से पहले अलर्ट भी करता। अरे यार, किसने कहा कि ऑमनिट्रिक्स में एआई फंक्शन नहीं है? अगर एआई फंक्शन नहीं होता तो आखिर वो बेन से बात कैसे करता? और बात रही टाइम आउट होने की, तो बिप बिप करके अलर्ट तो देता है टाइम आउट होने से पहले, और कितना देगा अलर्ट? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑमनिट्रिक्स डीएनए के बजाय अपने अंदर जिंदा एलियन रख सकता है कि नहीं, लाइक गोस्ट फ्रीक, और फिर बेन उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि नहीं? तो अब देखो, ऑमनिट्रिक्स इस चीज को कैप्चर तो कर सकता है, हमने इस चीज को बहुत बार देखा है, जैसे क्या जिस्केयर हो गया और डिस्ट्रॉल, एलियंस में हमने चीज को भी देखा था। उसने यार बहुत सारे चीजें और बेन के साथ बहुत सारे लोगों को भी ऑमनिट्रिक्स के अंदर कैप्चर किया था। बट अगर बेन उनमें ट्रांसफॉर्म होता है तो वो बेन पे काफी ज्यादा हावी हो जाएंगे, जैसे कि अल्टीमेट सैक्रिफाइस वाला एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि यार जितने भी बेन के अल्टीमेट एलियन फॉर्म चेंज किया, यार आर्टिफिशियल कॉपी बाद में जिंदा हो गई थी और वो बेन पे हावी हो जा रहे थे बार बार। और ठीक ऐसे ही जिस्केयर बेन के ऊपर हावी हुआ था, और ऐसे ही बेन की पर्सनालिटी पे एक एक करके सब लोग हावी हो जाते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेटिक्स अगर हर अनजान डीएनए सैंपल को लेता है, पर उसने अपने एनोडाइट दादी और केविन 11 को क्यों नहीं लिया? देखो यार, पहले तो यार एनोडाइट का कोई भी डीएनए नहीं होता, जिस वजह से ओमनिट्रिक्स को स्कैन करके स्टोर नहीं कर सकता। और बात रही केविन 11 की, तो एजमत ने ओमनिट्रिक्स के अंदर एक ऐसे फंक्शन को सेट किया है जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स सिर्फ उन डीएनए को ही स्कैन कर सकती है जो कि पूरे तरीके से प्रॉपर हो, जिसमें कोई भी तरीके का फॉल्ट ना हो। और यार इसीलिए ओमनिट्रिक्स किसी म्यूटेड और हाइब्रिड एलियन के डीएनए को स्कैन नहीं करती है, और ठीक इसी रीजन की वजह से ओमनिट्रिक्स के अंदर ऑस्मोसियन का भी डीएनए नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगर ओमनिट्रिक्स को किसी ने नहीं पहना होगा और फिर उसके डायलर को अगर एक्टिवेट करके एलियन सिलेक्ट करके अगर क्लिक किया जाए तो क्या होगा? तो यार ओमनिट्रिक्स वर्क ही नहीं करेगा, वो सेम वैसा ही दिखेगा। एक बार इस चीज को सोच के देखो, अगर यार ओमनिट्रिक्स को किसी
किसी ने पहना नहीं तो आखिर वो वर्क कैसे करेगा। तो अब यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस। और इस वीडियो मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए, कुछ क्वेश्चन मेरे को ऑफिशियल साइट से मिल गए थे और कुछ क्वेश्चन मेरे ओपिनियन में बेस्ड है। और यार जिन भी लोगों के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं लिए वो यार इसलिए क्योंकि कुछ के ऐसे क्वेश्चन थे जिसपे यार मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है और कहीं ना कहीं मैंने अपने फैक्ट्स में भी काफी सारे लोगों का आंसर दिए। और यार कुछ के तो क्वेश्चन टॉपिक से ही अलग थे, मैंने यार ऑमलेट से रिलेटेड उसमें क्लियर मेंशन किया था, बट कुछ न कुछ और पूछा था तो मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। बट यार टेंशन की कोई बात नहीं है आगे, क्योंकि ऐसे और भी क्वेश्चन क्रैश आने वाले हैं तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यार सब्सक्राइब से वापस ज्यादा है हमारे गेमिंग चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया या से सब्सक्राइब कर लो यार, वहां पर बहुत मस्त मस्त और अलग अलग चीजें आने वाले हैं, तो यार जल्दी जाओ यार सब्सक्राइब करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और नई अमेजिंग सी वीडियो में। बाय बाय गाइस।